नमस्कार दोस्तों। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रदूषण क्या है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस किस संस्थान ने उसके बारे में क्या क्या अपने भाव प्रकट किए या क्या क्या उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी जो प्रदूषण फैलाने के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं और मानव द्वारा निर्मित स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण के पर्यावरण को। जो प्रदूषण है वो जैव पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी कि प्रदूषण हमारे वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, किन किन कारकों को प्रभावित करता है। उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है पादपों पर प्रभाव। पादपों से तात्पर्य होता है पेड़ पौधों से। ध्यान रखना, जहाँ पादपों की बात की जाए वहाँ पर सीधे से एक बात रखो, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कैसे प्रभावित करता है प्रदूषण से, क्या क्या हानि होती है देखते हैं। जैसे वायु प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषणों से वनस्पतिक अप्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तापमान में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जल धारणा करने की क्षमता तथा उनके उत्पादन में काफ़ी कमी होती है और मिट्टी भी शुष्क हो जाती है। ठीक है, इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है जंतुओं पर प्रभाव। जंतुओं पर प्रभाव कैसे पड़ता है? वायुमंडल में क्लोराइड विभिन्न किस्मों की वनस्पति के कैल्शियम के साथ संयोग करती है। जब ऐसी वनस्पतियों को पशु आहार ग्रहण करते हैं तो उनके दांत गिर जाते हैं तथा रीढ़ की हड्डी की क्रियाशीलता कम हो जाने से उनकी मृत्यु हो सकती है। कीटनाशक बहुत से संवेदनशील जलीय खाद्य जीवों को नष्ट कर देते हैं। जलाशय में डीडीटी के प्रभाव से मछलियों के बच्चे मर जाते हैं तथा प्रौढ़ मछलियां कम रह जाती हैं। इसका कुप्रभाव पक्षियों के जनन अंगों पर खास तौर पर पड़ता है। तो जंतु पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण द्वारा प्रकृति के नियमों में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। स्वच्छ हवा को प्रदूषित हो जाती है। पेयजल भी प्रदूषित हो जाते हैं। पेयजल का तात्पर्य होता है पीने योग्य जल जिसे हम पी सकें, वो भी प्रदूषित हो जाती है। खेतीहार भूमि ऊसर भूमि में परिवर्तन हो जाती है। ऊसर से तात्पर्य होता है बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ भी कोई भी फसल ना उगाई जा सके, ऊसर भूमि में परिवर्तन हो जाती है। ओजोन परत के क्षरण से परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक सीधे आने लगती हैं, जो भयंकर त्वचा रोग उत्पन्न करती हैं। भयंकर त्वचा रोग में आपका स्किन कैंसर भी आता है और भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, आगे फल अनाज इत्यादि जहरीले होने लगते हैं। मौसम का तापमान बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण एवं रोगजनक जीवाणु अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी की संतुलन बिगड़ जाता है। देन लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में, इफेक्ट ऑफ मैन, यानी मनुष्यों पर प्रभाव।
मनुष्यों पर प्रभाव कैसे डालती है? क्योंकि जो मेन कड़ी है वो मनुष्य ही है, मनुष्य के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो उसका कुछ तो इफेक्ट मनुष्य पर पड़ेगा। और देखते हैं मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। प्रदूषित वायु में सांस लेना पड़ता है। प्रदूषित जल से मानव अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। औद्योगिक चिमनियों से निकले हुए व्यर्थ पदार्थों, वाहनों का धुआं, तापीय बिजली घरों की गैसें, धुआं तथा विभिन्न औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य में खतरा पैदा होता है। वायुमंडल प्रदूषण से फेफड़ों में के कैंसर, हृदय रोग, पेप्टिक अल्सर तथा ब्लड कैंसर इत्यादि के मामले बढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा से मृदा, तालों व नदियों इत्यादि की अम्लता बढ़ने से जलीय वनस्पति जाल तथा फसल उत्पादन को प्रभावित हो जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य को भी कुप्रभावित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषकारी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से भी मानवों से बहरापन, अनिद्रा व उच्च रक्तचाप इत्यादि रोग पैदा होते हैं। प्रदूषण जल मानवों में हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग बनाता है। क्या बनाता है? प्रदूषित जल। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रदूषण को जैव पर्यावरण को प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रदूषण से संबंधित कुछ कानून भी बनाए गए थे। वो कानून किस किस सन में बनाए गए थे देखते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं, प्रदूषण से संबंधित कानून। इसमें जो पहला कानून बनाया गया था वो बनाया था भारतीय वन कानून, इंडियन फॉरेस्ट्री एक्ट। भारतीय वन कानून ये बनाया गया था 1927 में। ठीक है। इसके बाद अगला आया था क्या? कीटनाशक कानून। ये बनाया गया था 1968 में। इसके बाद आया है वन्य सुरक्षा कानून। एक्ट कौन सा है? 1972। इसके बाद आया जल कानून। जल कानून के अंदर जल की रोकथाम कैसे होगा, जल पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये एक्ट है 1974 का। फिर आया कीटनाशक संशोधन कानून। ये एक्ट है 1977 का। फिर आया जल कानून। ये जल कानून दोबारा क्यों आया पता है? प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए।
ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण। ये एक्ट था 1977। इसके बाद आया था वायु कानून। ये प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए है। ये इसका एक्ट था 1981। इसके बाद आया था पर्यावरण कानून। ये एक्ट था 1986। अब हम कुछ कानूनों के बारे में देखते हैं, जैसे कि वन्य जीवन कानून 1972 एक्ट का जो वो कहाँ पर लागू किया गया था, उसमें क्या क्या वो आए थे। यह एक जम्मू और कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू होता है। कौन सा? वन्य जीवन सुरक्षा कानून। एक एक्ट वन्य जानवरों, पक्षियों और पादपों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनसे संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए बना है। इस एक्ट के अंतर्गत जानवरों से बने साज सामान, अभयारण्य, रिजर्व वन, राष्ट्रीय उद्यान, मवेशियों इत्यादि को परिभाषित किया गया है। इस एक्ट के क्रियान्वयन के मंतव्य से केंद्रीय सरकार निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या था? विनिर्दिष्ट पादपों को तोड़ने और उखाड़ने पर प्रतिबंध, बिना लाइसेंस के विनिर्दिष्ट पादपों की खेती पर प्रतिबंध। ये जो होते हैं कौन सी होती है? जैसे तंबाकू की खेती हर कोई नहीं कर सकता, जिसके पास लाइसेंस हो वही कर सकता है। ठीक है, ये तो आया था हमारा वन्य सुरक्षा जीवन के लिए। इसके बाद जल प्रदूषण के लिए आया था। कौन सा एक्ट था? 1974। जल प्रदूषण में तो उसके अंदर क्या क्या आता है? यह एक्ट 23 मार्च 1974 को उन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था जिनके लिए इसका निर्णय यह एक ऐसा एक्ट है जो किसी प्रतिष्ठान के जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तथा जल की हितकारिता को कायम रखने के दृष्टिकोण से बनाया गया। यह एक्ट सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। एक्ट के उद्देश्यों और संचालनार्थ केंद्रीय तथा राज्य बोर्ड जैसे प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसमें एक्ट के अंतर्गत विभिन्न कार्य तथा सत्ताधिकार प्रदान किए गए। एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्ड के संविधान, कार्य तथा सत्ताधिकारियों का भी उल्लेख किया गया। एक्ट की धारा 51(1) तथा 51(2) के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य अधिकारों का गजट की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला अथवा राज्य जल प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। ये किसके अंदर किया गया था? जल कानून के अंतर्गत। इसके बाद आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का जो एक्ट था वो किसके लिए रोका गया था? प्रदूषण की रोकथाम के लिए। कब? 1981 में।
ये एक्ट कब बना था? 16 मई 1981 को, 16 मई 1981 को बना था। ठीक है। और इसके अंदर क्या गया था? बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण देश में वायु प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। औद्योगिक उत्सर्जनों तथा मानव की कुछ अन्य गतिविधियों के कारण वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक संयुक्त रहते हैं, जिसका मानव के स्वास्थ्य, जानवरों, वनस्पतियों तथा संपत्तियों पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह अनुभव किया गया कि जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण एक्ट 1974 के अंतर्गत बना जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु केंद्रीय बोर्ड ही वायु बोर्ड की रोकथाम, वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रक हेतु केंद्रीय बोर्ड केंद्र शासित प्रदेश और वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राज्य के कार्यों को करेगा। कौन करेगा? जल प्रदूषण का और वायु प्रदूषण का बोर्ड एक ही है। जल प्रदूषण ही वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए जितने भी कानून बनते हैं वो बनाएगा और उस पर काम करेगा। अगला आता है पर्यावरण सुरक्षा एक्ट। पर्यावरण सुरक्षा एक्ट कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को, 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। और पर्यावरण से संबंधित इसमें सब कुछ कहा गया था कि पर्यावरण को कहाँ लागू किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा, किस तरह से यह वायु प्रदूषण को बचाएगा। जैसे कि अब देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत में यह एक्ट 19 नवंबर 1986 को आधिकारिक गजट से मुद्रित एक अधिसूचना संख्या GSR 1198E दिनांक 12 नवंबर 1986 के द्वारा संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू किया गया। यह एक्ट स्पष्टतः वायु, जल तथा मृदा की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा पर्यावरण के प्रदूषण, जिसमें शोर भी सम्मिलित है यानी नॉइस पॉल्यूशन भी सम्मिलित है, के नियंत्रण के को अपने क्षेत्र में लेता है। इस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रचलित शब्द पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रदूषक, पर्यावरणीय प्रदूषण, खतरनाक पदार्थों की सहज साज अधिष्ठता तथा अधिकार व्यवस्था इत्यादि को परिभाषित किया गया है। एक्ट के अनुच्छेद 48A में कहा गया है, 48A में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए तथा देश के वनों तथा वन्य जीव यथासंभव अधिक से अधिक सुरक्षा की जानी चाहिए। इसी प्रकार एक्ट के अनुच्छेद 51AG में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रकृति, पर्यावरण जिसमें वन, ताल, नदियाँ तथा वन्य जीव सम्मिलित हैं को सुरक्षा तथा सुधार करें और समस्त वन्य जीवों पर दया करें। ये किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? पर्यावरण सुरक्षा एक्ट 1986 के अंतर्गत। तो आज हमने पढ़ा प्रदूषण के जैव पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये अपने प्रभाव छोड़ते हैं। उसके बाद देखा था हमने कि प्रदूषण से संबंधित कानून बनाए गए थे। कौन कौन से कानून बनाए गए थे? भारतीय वन कानून, कीटनाशक कानून, वन्य जीव सुरक्षा कानून, जल कानून, कीटनाशक संशोधन, जलीय रोकथाम प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण पर्यावरण के लिए, तथा इनके बारे में कुछ जो मुख्य हैं जैसे जल का है, वायु है, पर्यावरण सुरक्षा है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारा चलेगा प्रदूषण से संबंधित, जैसे जल प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार,
इन्हें कैसे शोधन किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।